क्या आपका जो ब्रिक्स वाला क्वेश्चन है तो उसमें वर्ड प्रॉब्लम हमने बनाई है, सिंपल सी है, बिल्कुल प्रैक्टिस के लिए है ये क्वेश्चन। ठीक है, क्या कह रहा है? कॉस्ट ऑफ 1000 ब्रिक्स इज 9000 रुपीज। ठीक है, यानी कि 1000 ईंट जो है वो कितने रुपए में मिल रही है? 9000 रुपए में। तो एक क्वेश्चन आ रहा है, कह रहा है मिस्टर गुप्ता वांट्स टू बाई 1500 ब्रिक्स। एक आदमी है मिस्टर गुप्ता, कितनी ईंटें खरीदना चाहता है? 1500। ठीक है, मैं यहाँ लिख रही हूँ 1500 ब्रिक्स उसको खरीदनी है। तो कह रहा है हाउ मच मनी ही हैज टू पे फॉर दिस। उसके लिए कितने पैसे उसको देने पड़ेंगे। सिंपल सा क्वेश्चन आता है इसी तरीके का, डिजिट चेंज करेंगे, 2-3 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा दूंगी। तो सबसे पहले आपने यही लिखना है क्वेश्चन से देख करके कि कॉस्ट ऑफ 1000 ब्रिक्स इज 9000। ठीक है, अब मिस्टर गुप्ता खरीदनी कितना चाहते हैं ब्रिक्स? 1500। कितनी खरीदना चाहते हैं? 1500। और 1500 बनता कैसे है? देखो 1000 ब्रिक्स का रेट हमें पता है, तो 1000 प्लस कितना हो रहा है 1500 पे? 500। पहले आपको माइंड में कैलकुलेट करना बता देती हूँ, लिखना कैसे है वो बाद में बताएंगे। 1000 ब्रिक्स का रेट हमारा कितना था? 9000। आपने इस तरीके से रफ पेपर जरूर यूज करना होता है मैथ के लिए। 1000 का आधा 500 रुपये, तो इसका भी रेट क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। तो 9000 का आधा कैसे करेंगे आप बताइए, कैसे करेंगे? पहले माइंड में आपको कैलकुलेशन पता होनी चाहिए कि क्वेश्चन सोल्व कैसे होगा, लिखना कैसे वो बाद में। देखिए ध्यान से समझिए। पहले आपने देखना है ब्रिक्स, कितनी ब्रिक्स का रेट दिया हुआ है। अगर 1000 का दिया है सीधा 9000। अब हम इसे खरीदिए 1500 बना कैसे हमने वो देखना पड़ेगा। तो ये बना है हमारा 1000 प्लस 500। 1000 का हमने लिख लिया 9000 है, और 500 का कैसे लिखा? 1000 का हाफ है 500, हाफ है ना। अगर आप 1000 को 2 से डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा? 2 5 जा 10, 0 भाग नहीं गया तो उतारी फिर से 0। ठीक है, ये भाग नहीं गया था 0 चढ़ा दी, फिर दोबारा ये 0 उतारी, फिर नहीं गया फिर 0 चढ़ा दी, चढ़ गया, कितना हो गया? 500। यानी कि 1000 को हाफ करते हैं, तो उसे डिवाइड करते हैं हाफ करने के लिए, तो 500 आता है। इसका मतलब हमें 9000 का भी हाफ करना पड़ेगा। करके देखते हैं, देखिए 9000 2 बताइए, 2 4 जा 8, 1 ये 0 आ गई यहाँ पे, ये वाली 2 5 जा 10, फिर ये वाली 0 आ गई, डिवाइड नहीं हुआ तो फिर 0 गई, फिर ये वाली आई, फिर नहीं हुआ, फिर 0 वाली, कितना हो गया? तो 9000 का जब हाफ हुआ तो कितना आया हमारा? 4500। हम यहाँ लिख लेंगे 4500। यानी कि उसने एक पूरी 1000 रुपए का जो पैक है वो खरीदा होगा ब्रिक्स का, और एक उसका हाफ है ना। इतना ही पैकेट खरीदा तो पैसे कितने बने? एक 1000 के कंप्लीट, और फिर 500 हाफ की तो उसके हाफ। तो आपको ऐसे पहले अपना आंसर पता होना चाहिए, लिखने का काम बाद में करेंगे, क्योंकि साथ साथ लिखोगे और वो करोगे सॉल्व तो फिर पजल हो जाते हैं बच्चे। 2 तरीके हैं इस क्वेश्चन को करने के, आसान वाला तरीका यही है। तो इसको ऐड कर लेंगे हम, ठीक है। 13,500 उसको पे करना पड़ेगा। अब लिखेंगे कैसे उसको, ये वाली कैलकुलेशन है करके देखने के लिए रफ नोटबुक में। लिखेंगे कैसे? कॉस्ट ऑफ 1000 ब्रिक्स इज 900। ठीक है, कॉस्ट ऑफ 1500 ब्रिक्स। अब इससे ब्रैकेट में लिखेंगे 1500 कैसे बना? 1000 प्लस 500, ऐसे ही बना है ना ये। अब 1000 का 9000 और 500 का हाफ हमने निकाल के देख लिया था, कितना हुआ? कितना हुआ था? 4500 प्लस कर देंगे
तो ऐसे प्लस करके आप दिखा देंगे, लेकिन आपको ये दिखाना पड़ेगा कि आपने निकाला कैसे है। अब नीचे आप ये काम आपने रफ में करके देख लिया, सुंदर सुंदर क्वेश्चन किया। अब यहाँ पे नीचे करके दिखाएंगे अपने सॉल्यूशन कैसे करेंगे, ऐसे करके दिखाएंगे। ये वाला सॉल्यूशन 9000 इसको 2 से आप यहाँ पे डिवाइड करके दिखा देंगे, पता चल जाएगा कि ये 4500 आया कहाँ से है। ठीक है, ऐसे ये करके दिखाएंगे। कैलकुलेशन नीचे दिखानी होती है तो गैप मिल जाता है। और करने के बाद ये वाला काम या तो आप पेपर में साइड में लाइन लगा लीजिए या फिर इसको बाद में पीछे के पेज पे कर लीजिए। तो देखिए फिर हमारा जो क्वेश्चन का आंसर है ना वो कुछ ऐसा दिखेगा। कॉस्ट ऑफ 1000 ब्रिक्स, कॉस्ट ऑफ 1500 ब्रिक्स, 9000 प्लस 4500 और दोनों को ऐड कर दिया, क्योंकि हमने यहाँ पे दिखाया है कि 1500 वो कैसे बना 1000 प्लस 500। ठीक है, कर लेंगे इस तरीके से। अब ये आप क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ करेंगे तो लगेगा कि बच्चे को क्वेश्चन समझ में आ रहा है। इस तरीके से आप करेंगे, कर लेंगे बच्चे।